हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू अंसारी। अक्सर हमारी उम्र में काफ़ी सारे बच्चे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। कुछ बच्चे ही अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में गलत डिसीज़न लेते हैं। दे टेक रॉन्ग डिसीज़न एट द राइट टाइम। वो सही समय पे गलत डिसीज़न ले लेते हैं, इसलिए उनकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आपको ये पता होगा कि जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा अचीव किया है ज़िंदगी में, जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा किया है ज़िंदगी में, उन लोगों ने अपनी ड्रीम की शुरुआत इसी उम्र में की थी। उन लोगों ने तो अपने ड्रीम की न्यू जो थी इसी उम्र में रखी थी। यही वो उम्र है जिसमें अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इस उम्र में हम लोगों के पास रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अगर इंसान की ज़िंदगी को कंपेयर किया जाए तो ये वही उम्र है जिस उम्र में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होती है जो आप अपने लक्ष्य को पाने में लगा सकते हैं। इस उम्र में वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए। पर हम लोग करते क्या हैं? ज़्यादातर बच्चे इसी उम्र में उन सारी एनर्जीज़ को किसी गलत चीज़ को पाने के लिए लगा देते हैं और लास्ट में नतीजा ये होता है उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। फिर एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। बाद में बच्चों से कहते हैं, अपने बच्चों से, खुद के बच्चों से कहते हैं, बच्चे बेटा मैंने दुनिया देखी है। कितनी अच्छी बात है। एक आदमी नहीं कहता ये बात, मैंने तो लगभग बहुत से आदमियों को सुनाया कहते हुए कि मैंने दुनिया देखी है, मुझे समझाने की कोशिश ना करो। सच बात यह है, वो दुनिया ही देखते रह जाते हैं। जब उन्हें कुछ करना था तो उस टाइम को तो बर्बाद कर दिया। अभी बताते हैं कि दुनिया देखी है, ये नहीं किया है, मैंने दुनिया में कुछ किया है, ये नहीं कह सकते। तो चलिए मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। इस उम्र में बच्चे बर्बाद क्यों हो जाते हैं, क्या होता है, क्या रीज़न इसके पीछे होता है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब जब हम और आप पैदा होते हैं तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो इतने खुश होते हैं कि आपकी खुशी में, आपके पैदा होने की खुशी में मिठाइयाँ बनवाते हैं, लोगों में बंटवाते हैं। देखो मेरा बच्चा पैदा हुआ है, सुनो लोगों मेरा बच्चा पैदा हुआ है। आपके पैदा होते ही धीरे धीरे उनकी सारी उम्मीदें आपसे जुड़ती जाती हैं। आपके पैदा होते ही आपके माँ बाप अपने आप में खुद को देखना शुरू करते हैं। आपके पैदा होते ही वो अपनी ड्रीम्स को, अपने एम्बिशन को भूल जाते हैं और तुम में खुद को देखना शुरू करते हैं। अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर आपकी ज़िंदगी को संवारने चल देते हैं। आपको काबिल बनाने की जिद्दोजहद में अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी वाट लगा देते हैं। और फिर 15-16 सालों के बाद वही माँ बाप जो आपके पैदा होने पर इतने खुश हुआ करते थे, आज खून के आंसू रोते हैं। वही माँ बाप आज खून के आंसू रोते हैं जो आपके पैदा होने पर सारी दुनिया भूल गए थे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भाई अब आप बड़े हो गए हो, आपके पास पावर, एनर्जी, सब कुछ आ गई है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है इस उम्र में माँ बाप के खिलाफ जाते हुए, और वजह सिर्फ यही होती है कि माँ बाप कुछ कहते हैं और उनका कहना कड़वा लगता है। मतलब हम लोगों को माँ बाप का कुछ कहना थोड़ा बुरा लग जाता है, कड़वा लगता है। इसलिए काफ़ी बच्चे अपने माँ बाप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठते हैं। हालांकि ऐसा सब बच्चे तो नहीं करते, बस पर अधिकतर बच्चे करते हैं। माँ बाप की खता सिर्फ इतनी होती है कि उन्होंने आपके अच्छाई के लिए कुछ कहा, उनका कहना आपको बुरा लगा। सिर्फ इनका यही गलती है। क्या सच में माँ बाप को इतना भी अधिकार नहीं कि वो हमको, मतलब हम लोगों को कुछ कह सकें? कितनी अजीब बात है ये। जिस आदमी ने हमें अपनी आइडेंटिटी दी, अपनी पहचान दी, जिसकी वजह से दुनिया आज हमें पहचानती है, जिसकी वजह से हमारी खुद की एक पहचान है दुनिया में,
जो हम लोगों का रोम रोम जिसका मोहताज है, उसका एक बात भी सुनना हम लोग गंवारा नहीं समझते। भाई अब आप बड़े हो गए हो, जिंदगी आपके अपने गर्लफ्रेंड में दिखती है, अपने बॉयफ्रेंड में दिखती है, जिंदगी आपको, जिंदगी आपकी अपने दोस्तों में दिखती है। वो माँ जिसने इतना दर्द सके आपको दुनिया में लाया, अगर कोई आपके 200 बोन्स को एक साथ तोड़ दे, अगर कोई आपके 200 हड्डियों को एक साथ तोड़ दे, जो दर्द उस वक्त आपको महसूस होगा, कुछ उतना दर्द सके आपकी माँ ने आपको दुनिया में लाया। वो पापा जो आपके पैदा होते ही सारी दुनिया भूल गए थे, आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये सारी बातें हम एक पल में भूल जाते हैं, एक पल भी नहीं लगता ये सारी बातें भूलने में, और उसके बाद आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ भागने लगते हैं। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने लगती हैं, माँ बाप की सारी सेक्रीफाइस एक क्षण में भूल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अब आपको किसी की ज़रूरत है फीलिंग शेयर करने के लिए, अपने इमोशन को शेयर करने के लिए। एक दिन मैं कोचिंग क्लासेज में था, तो एक लड़की से मुझसे बात करने के लिए कहा गया। उस लड़की ने मुझसे एक सवाल पूछा था, आप अपने फीलिंग किससे शेयर करते हो? चलिए वो डिटेल में बताता हूँ आपको। जब मैं अपने कोचिंग क्लासेज में था तो मुझे एक लड़की से बात करने के लिए कहा गया। मैं बात कर ही रहा था कि उस लड़की ने बातों ही बातों में मुझसे पूछा, हैव यू फ्रेंड? आपके पास दोस्त हैं? मैंने कहा नहीं, नो आई डोंट हैव फ्रेंड, नहीं मेरे पास दोस्त नहीं है। उस लड़की ने मुझसे कहा, देन विथ होम डू यू शेयर योर थॉट योर फीलिंग? तो आप अपनी फीलिंग और शेयर को किसके साथ शेयर करते हो? I share my feeling and thought with my mom and dad. मैं अपनी फीलिंग और शेयर को अपने माता पिता के साथ शेयर करता हूँ। My mom and dad is my real friend and real hero. मेरे मम्मी पापा मेरे रियल फ्रेंड हैं, रियल हीरो हैं। That girl again asked me, उस लड़की ने मुझसे दोबारा पूछा, suppose if you're feeling alone at your home, then at the time with whom will you share your secret thought and secret feeling? अगर आप अपने घर पे अकेला महसूस करते हो तो उस समय आप अपनी फीलिंग, अपने शेयर को, अपनी फीलिंग, अपने थॉट को किसके साथ शेयर करोगे? अब वो लड़की मुझे समझाने की कोशिश कर रही है, आप जब अकेला महसूस करते हो तब किसके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करते हो? मैंने कहा अपने मम्मी पापा से, क्योंकि मेरी मम्मी पापा वो इंसान हैं जिनके सामने मैं इतना बड़ा हो गया। मेरे अम्मी अब्बू मेरे रोम रोम से वाकिफ़ हैं, मेरे रग रग से वाकिफ़ हैं, मेरी हर एक्टिविटी को वो जानते हैं। माई मॉम एंड डैड इज़ फैमिलियर विद माई एवरी एक्टिविटी। मेरे हर एक्टिविटी से मेरी माँ बाप वाकिफ़ हैं, उनसे कैसा छुपाना? अगर आपको सच में लगता है कि आपके पास कोई ऐसी सीक्रेट है जो माँ बाप से छुपानी चाहिए, तो ऐसा क्यों लगता है? क्या आपको लगता है कि जिस उम्र में आप अभी हैं उस उम्र से आपके माँ बाप कभी गुजरे ही नहीं होंगे? अगर आप अपनी समस्याओं को अपने माँ बाप को बताओगे तो वो आपके लिए एक अच्छा डिसीजन बताएंगे, क्योंकि वो ज़िंदगी पहले जी चुके हैं जो आप अभी जी रहे हैं। उनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उस ज़िंदगी को जीने का। तो मैं उस लड़की से उस दिन कुछ कहा था कि देखो आप अपनी जगह गलत हो, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी और की ज़रूरत नहीं है फीलिंग शेयर करने के लिए। आपके पास वो ऑलरेडी है, बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। एंड मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर देन योर फीलिंग। मैंने उनसे उस दिन कहा था, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर देन योर फीलिंग। अपने आप को अपनी फीलिंग से ज़्यादा मजबूत बनाओ। Then you will control your feeling। तो आप अपने फीलिंग को कंट्रोल करोगे and everything will be fine, और सब कुछ सही होगा। If your feeling will be stronger than you, अगर आपका फीलिंग आपसे मजबूत होगा, then your feeling will control you।
तो आपका फीलिंग आपको कंट्रोल करेगा एंड यू विल रन अवे फ्रॉम योर होम, और अपने घर से भागोगे, दौड़ोगे, यही सब होने वाला है। मालूम है, हम इंसानों की एक बड़ी अजीब समस्या है, जब तक अपने साथ नहीं होता तब तक आभास नहीं होता। Until it's not happen with you, you didn't realize। जब तक ये आपके साथ नहीं होता तब तक आपको आभास नहीं होता। होगा, जल्दी ही होगा। मुझे पता नहीं मैं कब इतना बड़ा हो गया। समय बीतते देर नहीं लगती, समय आपके सोच से भी तेजी से गुजर रहा है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो जल्दी करो। अपने माँ बाप की आंखों के तारे हो आप, और डिसाइड करो, डिसाइड टुडे दैट यू विल बी रियल हीरो ऑफ योर मॉम एंड डैड। आज निर्णय लो कि आप अपने माँ बाप के रियल हीरो बनोगे। उनसे पूछो वो आपसे क्या उम्मीदें रखते हैं, कम से कम उतना तो अचीव कर सकते हो आप। अचीव करो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अगर आप अपने सपने को अचीव कर लेते हैं और उस वक्त आपके माँ बाप दुनिया में ना हो तो उस अचीवमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी लड़की के लिए सलमान, शाहरुख खान बनने से अच्छा है अपने अम्मी अब्बू के लिए हनुमान बन जाओ। आपको क्या लगता है, ये आई भी जानू टोना मोना सोना कहने वाले कभी किसी ने इतिहास रचा है? ये जानू मानू टोना सोना कहने वालों ने कभी इतिहास नहीं रचा। ये लोग भी सिर्फ दुनिया में दुनिया को देखने आते हैं, और इनका बच्चा भी इसीलिए आएगा, वो भी सिर्फ दुनिया को देखेगा और चला जाएगा यहाँ से। इसलिए अभी ये टाइम नहीं है लड़कियों के पीछे भागने का, जानू मोना टोना सोना के पीछे भागने का टाइम अभी नहीं है। अभी आप मेहनत कमाई से ज़्यादा करो, कल कमाई मेहनत से ज़्यादा होगी। क्या आपको सच में लगता है कि एक BMW, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी जैसी कारों में चलने वाला लड़का कभी सिंगल होता है क्या? नहीं। बस उसने कुछ किया, उसने अपनी ज़िंदगी को बनाई, और आपने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया इस उम्र में। और दूसरी बात यह है, कभी हार मत मानना। हार मानने की कोई वजह ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे मम्मी पापा, बेटा कभी हार मत मानना, तुम्हारी माँ तुम्हारे जीतने का इंतज़ार कर रही है। डोंट गिव अप बिकॉज योर मॉम इज़ वेटिंग फॉर योर विनिंग। सो स्टे बाय बाय।